ओके, सो वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को फिर से समझने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 2। जो पहला वीडियो मैंने बताया था, उस वीडियो को अगर आपने 2 से 3 बार देख लिया है, तब जाकर के आप इस वीडियो को देखो, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। ओके, मैंने इसको एक बार और बनाने का इसलिए सोचा ताकि जितनी पहली पहली बार में आपके दिमाग में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई होंगी, वो और ज़्यादा फिल्टर्ड और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। ओके, तो लास्ट जो वीडियो है पार्ट 1, उसको 2 से 3 बार अगर देखा है, तब जा कर के इसको देखो। ठीक है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएं। ओके, शुरू करते हैं। वैल्यू एडजस्टमेंट्स को समझ रहे हैं अपन। ठीक है, पहली चीज़, कब ट्रेड करना है? आपको ट्रेड करना है ओनली ऑन एक्सपायरी डेज। एक्सपायरी डेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप एक्सपायरी डेज में टाइम को समझना जब चालू करोगे, आपको जब टाइम की वैल्यू समझ में आएगी। टाइम की वैल्यू का मतलब कि कैसे जो टाइम है वो जो ऑप्शन की प्राइसिंग है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, जब आप टाइम को धीरे धीरे समझने लग जाओगे, जब आप प्राइसिंग को धीरे धीरे समझने लग जाओगे, तब जा कर के आप स्टेज 1 से स्टेज 2 में आओगे। स्टेज 2 क्या होगा? एक्सपायरी के एक दिन पहले का डे, जो कि होता है 1 DT। ठीक है, एक्सपायरी को अपन ये बोलते हैं, और एक दिन पहले एक्सपायरी को अपन बोलते हैं 1 DT। ठीक है, तो आप कहाँ से चालू करोगे? मैंने क्या बताया कि एक्सपायरी डेज में चालू करोगे। एडजस्टमेंट्स कब से कब ट्रेड करनी है? 10 बजे चालू करनी है और 3 बजे तक करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 बजे ही चालू करो, आप 9 बज के 30 मिनट से ही चालू कर सकते हो। मैं 10 बजे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 10 बजे के बाद जो मार्केट है वो थोड़े डायरेक्शनल होते हैं और शांत होना चालू होते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब शुरू करते हैं जो चीज़ मैंने बताई थी एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या रखनी है दिमाग में? क्या चीज़ से आपको वैल्यू पता चलेगी? वैल्यू किस चीज़ से पता चलेगी? स्ट्रैडल से। ठीक है, स्ट्रैडल किसको बोलते हैं अपन? किसी भी, जहाँ पर भी मार्केट चल रहा है, नियरेस्ट स्ट्राइक का कॉलर पुट। ओके, जैसे सपोज निफ्टी चल रहा है 25,050 पे, या फिर निफ्टी चल रहा है 25,030 पे। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट स्ट्रैडल क्या आता है? 25,050 आता है, 25,000 आता है। ठीक है, तो ये दोनों नियरेस्ट स्ट्रैडल आते हैं। तो 25,000 के कॉल और पुट को अपन जब वॉच लिस्ट पर ऐड करते हैं, उस चीज़ को अपन बोलते हैं कि मैंने स्ट्रैडल को वॉच लिस्ट पर ऐड किया है। ठीक है, अब पहले जब अपन ने स्ट्रैडल ऐड कर लिया, तब अपन को यहाँ से क्या पता चल जाएगा? एट द मनी प्रीमियम्स की जो वैल्यू है वो क्या चल रही है। ठीक है, एट द मनी प्रीमियम्स की सपोज वॉलेटाइल एक्सपायरी डे है, तो 10 बजे के आसपास जो वैल्यू चलनी चाहिए वो समवेयर अराउंड चलनी चाहिए 80 से 90 रुपए के आसपास। ओके, अगर वॉलेटाइल डे है, तो अगर शांत दिन है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिन है जो जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लोअर ओपन हुए हैं और डी के करना चालू कर दिए, तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो ओपन होती है समवेयर अराउंड 50-50 रुपीज़, 60-60 रुपीज़। ओके, तो ये सारी चीज़ें कब आपको समझ में आएगी ना? जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कनेक्ट द पेन अगेन। जो पेन है वो निकल गया है। ओके, सो प्रीमियम्स को अपन कैसे देखेंगे? हमेशा याद रखो, विक्स प्लेस अ मेजर रोल। ठीक है, जब विक्स हाई रहता है तो प्रीमियम्स बढ़े हुए रहते हैं, जब विक्स कम रहता है तो प्रीमियम्स भी घटे हुए रहते हैं। ठीक है, हाई विक्स में जब मार्केट रहता है तो इंडिकेट करता है विक्स की मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ वाइडर रेंज,
जब लोअर विक्स रहती है तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ लोअर रेंज और लोअर वॉलेटिलिटी। ओके, ये होता है। तो लोअर विक्स में जो प्रीमियम्स होने चाहिए वो समवेयर अराउंड 60 रुपीज़ होने चाहिए। ये एक लोअर विक्स 14 रुपये के आसपास विक्स अगर ट्रेड कर रहा है तो वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर विक्स ट्रेड कर रहा है 17 रुपीज़ के आसपास तो जो प्रीमियम्स हैं निफ्टी के स्ट्रैडल वैल्यू, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 90 और 90। एक सेकंड ना, ये बार बार निकल जा रहा है यार, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को। सो क्या वैल्यू होनी चाहिए? जो वैल्यू होनी चाहिए वो 90 होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ से क्या पता चलेगा अपन को, एट द मनी जो स्ट्रैडल है उसकी वैल्यू क्या चल रही है। जैसे कॉल और पुट आपने ऐड किया तो 90 रुपीज़ इसकी वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पार्ट पे, थोड़े से एग्जांपल्स के पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, राइज हो रहा है, अब फिर एक जगह पर आकर के मार्केट स्टेबलाइज हो गया। इस लेवल को अपन कह देते हैं 25,000 पर आकर के मार्केट खड़ा है। ठीक है, 10 बज रहे हैं सुबह के, मार्केट खड़ा है 25,000 पर। अब आपको एक राइट डायरेक्शन में एंट्री चाहिए। ठीक है, एक राइट डायरेक्शन में एंट्री चाहिए और फेयर वैल्यूज पे एंट्री चाहिए। ठीक है, राइट डायरेक्शन पे एंट्री चाहिए, फेयर वैल्यू पे एंट्री चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? वैल्यू एडजस्टमेंट्स को यूज़ करोगे। ठीक है, वैल्यू एडजस्टमेंट्स में टाइप बहुत सारे होते हैं। पहली आ जाती है आपकी फेयर वैल्यूज। ठीक है, दूसरी आ जाती है आपकी ओवर वैल्यूड, तीसरी आ जाती है आपकी अंडर वैल्यूड। ठीक है, अंडर वैल्यूड को मैं जनरली ट्रेड लाइक बर्लिन में शेयर करता रहता हूँ, आपको पता होगा, जिसको मैं फ्री मनी भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडजस्टमेंट्स के रॉन्ग होने के चांसेस 100 में से 10% है। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट्स वर्क्स अगर आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब समझ लेते हैं फेयर वैल्यू, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, तीनों को ही समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या किया है अपन ने? कुछ नहीं किया, वॉच लिस्ट पर 25,000 को ऐड किया है और मार्केट पता है अपन को कहाँ पे चल रहा है तो स्पॉट ऐड किया है। अब यहाँ से क्या करोगे आप? ATM कॉल प्लस पुट ऐड करोगे। ठीक है, अब आप अगर रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो 200 पॉइंट की, सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट 200 पॉइंट का मूव देने वाला है। ठीक है, तो अगर जो स्ट्रैडल प्रीमियम्स हैं अगर उनको कंबाइन करते हो आप तो आपको रेंज ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, जैसे सपोज स्ट्रैडल की जो वैल्यू है 90 रुपीज़ है तो मार्केट ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि 200 पॉइंट की जो रेंज है वो एटलीस्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि हर टाइम ऐसा नहीं होने वाला, जितना मार्केट ने स्ट्रैडल का वैल्यू दिखाया उतनी रेंज दे दे। हो सकता है कि एक थोड़ी नॉन डायरेक्शनल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इन दोनों की वैल्यू कंबाइन करके कितनी आ गई? 180। ठीक है, अब मार्केट के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि वो इस 180 की वैल्यू को एडजस्ट कर दे मतलब एडजस्टमेंट का रियल मतलब क्या होता है कि बाय द डे एंड एट द मनी प्रीमियम को मार्केट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो कंप्लीटली ज़ीरो करना है। तो मार्केट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर जा करके नॉन डायरेक्शनल में भी ख़त्म कर सकता है। हो सकता है मार्केट 200 पॉइंट धीरे धीरे अप जा करके भी ऑप्शंस को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ज़्यादातर मैं वैल्यू एडजस्टमेंट ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड करता हूँ जो डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल में एक छोटे प्रीमियम को बड़ा बनाने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्शनल में प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ATM का स्ट्रैडल ऐड कर लिया, कॉल और पुट ऐड कर लिया, वैल्यू 180 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अब यहाँ पर दो चीज़ ऐड कर लेते हैं, OTM को, OTM कॉल और OTM पुट। ठीक है, जैसे 25,000 पर है तो 25,200 का कॉल और 24,800 का पुट, इन दोनों को ऐड करेंगे, CE और PE। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वॉच लिस्ट जैसा बना देता हूँ ताकि समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, जैसे ये अपनी
वॉच लिस्ट है, तो यहाँ पे 25,000 कॉल, 25,000 पुट, ठीक है, 24,800 पुट, 25,200 कॉल, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर है। इनकी वैल्यू क्या चल रही है, 90 चल रही है। पुट की वैल्यू अपन 100 ले लेते हैं एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर इस पुट की वैल्यू ले लेते हैं अपन 30 रुपीज़, इस कॉल की वैल्यू ले लेते हैं 25 रुपीज़, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो चल रही हैं, ओके। ये जो करंट वैल्यूज़ हैं ये चल रही हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर आता जा रहा है और यहाँ पे अब कंसोलिडेशन क्रिएट किया है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको वैल्यूज़ कैसी चाहिए, अंडर वैल्यूड प्रीमियम्स में ट्रेड करना है ना। तो अंडर वैल्यूड प्रीमियम्स में ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना है कि मार्केट मोमेंटम दिखाए आपकी डायरेक्शन में। हमेशा याद रखना, वैल्यू एडजस्टमेंट्स इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड द अपॉर्चुनिटी। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है उतना देखना है, ठीक है। जैसे गोल्ड में होता है ना 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, यू हैव टू वेट फॉर अ अपॉर्चुनिटी दैट इज 24 कैरेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओके। ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इनको जब लाइव मार्केट में देखना चालू करोगे तब आपको कंसेप्ट और क्लियर होने लगेगा, ठीक है। मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी किससे बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अपन लेते हैं कि जो मार्केट है उसने मोमेंटम दिखाई, मार्केट 25,000 से कहाँ चला गया, 25,050 चला गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जो 25,050 से अपन अब वैल्यूज़ को मैच करना चालू करेंगे। 25,050 गया तो अपन कितना ले रहे थे, 200 पॉइंट OTM पुट, 200 पॉइंट OTM कॉल ले रहे थे, ठीक है। और अब अपन को अंडर वैल्यूड प्रीमियम में एंट्री लेनी है, तो अंडर वैल्यूड प्रीमियम में अपन एंट्री कैसे लेंगे, सिंपल सा वेट करेंगे कि अब जो 200 है वो कितना दूर रह गया है करंट मार्केट प्राइस से, सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट्स दूर रह गया है, ठीक है। तो अपन 150 पॉइंट्स डाउन साइड का पुट भी ऐड करेंगे, ठीक है। 150 पॉइंट डाउन साइड का पुट कहाँ पे आ जाएगा, तो जस्ट अ सेकेंड, ये पेन बार बार हिल रहा है। हाँ, कहाँ पे आ जाए, क्या चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पे, 24,900 के पुट को अपन ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ उस समय पे चल रही होगी, जैसे आप समझो कि 24,800 की वैल्यू 30 रुपये चल रही थी ना, तो ये जब 30 रुपये चल रहा होगा तो ये 45 रुपीज़ के आसपास चल रहा होगा। अब मार्केट जो कि 50 पॉइंट ऊपर गया है तो ये आ जाएगा कितने पे, 25 रुपी, 23 रुपीज़ के आसपास ये आ जाएगा। और जो ये 45 रुपये के आसपास का प्रीमियम होगा वो आ जाएगा 38 रुपी टू 36 रुपी, ठीक है। 38 रुपी टू 36 रुपी की अभी ये करंट वैल्यू है, ओके। ये करंट वैल्यू है। अब ये जो ऑप्शन है, ठीक है, जो 25,200 का जो कॉल है वो राइज होता है 5 रुपये, मान के चलो 5 रुपये राइज हो जाता है और 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करने लगता है, ठीक है। जब 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है तब आप मेरे को ये चीज़ बताओ, इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेल मी क्या होनी चाहिए फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इसकी होनी चाहिए 38 टू 36 रुपीज़ होनी चाहिए ना। क्यों, क्योंकि इस एरिया से 150 पॉइंट का कॉल और 150 पॉइंट का पुट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, है ना, सेम होनी चाहिए। तो जब अपन पुट को देख रहे हैं, पुट 38 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और कॉल 30 रुपीज़ के आसपास चल रही है, तब अपन को पता चलेगा ये जो प्रीमियम है वो 8 रुपीज़ अंडर वैल्यूड है, ओके। अंडर वैल्यूड पता चला अपन को कि 8 रुपीज़ अंडर वैल्यूड है। स्टिल दिस इज नॉट एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये अभी भी मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, मार्केट को थोड़ा सा वेट और करूंगा और मार्केट को एटलीस्ट 25,080 के आसपास आने दूंगा, ठीक है। अब जब 080 जाएगा मार्केट तो सिनेरियोस कैसे बनेंगे अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मार्केट कहाँ चला गया, 080 चला गया।
080 पे जाने के बाद अब स्ट्राइक्स में डिफरेंसेस देखते हैं। क्या चीज़ से अपन देख रहे हैं? 25,080 से 25,200 का कॉल, ये कितना दूर है? क्या डिफरेंस आया, क्या डिफरेंस निकल के आता है? 120 पॉइंट्स का आ जाता है, ठीक है। 120 पॉइंट्स आ जाता है डिफरेंस। अब 120 पॉइंट्स अगर अपन माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए 20 इधर माइनस कर लेते हैं तो 24,950, ठीक है। 950 और 60 आना चाहिए, ठीक है। अब अपन किस स्ट्राइक को ऐड करेंगे? इस स्ट्राइक को ऐड करेंगे यहाँ पर 24,950 के पुट को भी ऐड करेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि अभी ये जो अपना ऑप्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। कहाँ गया? जो 25,200 का सी, इसकी वैल्यू अब क्या होनी चाहिए? मार्केट 30 पॉइंट और ऊपर गया है तो इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा और राइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन 30 रुपये का था, अब वो ऑप्शन अगर मिल रहा है 33 रुपीज़ के आसपास, ओके। मैं जो वैल्यूज़ बता रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ मिलेंगी, ओके, एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एजप्शन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि यही वैल्यूज़ मिलने वाली हैं आपको, गॉट इट। 30 पॉइंट के मूवमेंट में प्रीमियम हाई भले ही 35 रुपये का लगाएगा, हाई भले ही 36 रुपये का लगाएगा, हाई भले ही 37 रुपये का लगा देगा, बट आपको यही 37-38 रुपये का प्रीमियम एग्जीक्यूट करने को मिलेगा 32 to 33 रुपीज़ पे, गॉट इट। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को अपन समझते चलते हैं और थोड़ा और क्लियर होते चलते हैं। अब अपन को कितने रुपए में मिल रहा है? 33 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझो, इनकी वैल्यूज़ देखो, किन की वैल्यूज़ देखोगे आप? 24,900 के पुट की, 950 के पुट की, ठीक है। 900 का पुट आ गया, 30 पॉइंट के ऊपर जाने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो 900 का जो पुट आएगा वो 32 रुपीज़ के आसपास आएगा, ओके। जो 950 का जो पुट है, इसकी जो भी वैल्यू चल रही होगी, ये मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 45 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, 45 to 47 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। तब नाउ आई कैन कॉल इट प्रिटी डिसेंट अपॉर्चुनिटी। क्यों मैं डिसेंट अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से जो मार्केट आकर के खड़ा है 25,080, ये अगर नीचे भी जाता है, कहाँ नीचे जाता है? 25,050 भी चला जाता है, तो भी ये जो ऑप्शन है जो कि आकर के 33 में खड़ा है, इसकी वैल्यू 32-31 रुपीज़ मैक्स गिरनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए। उससे ज़्यादा गिरेगी तो आई विल बी एडिंग क्वांटिटीज़। क्यों क्वांटिटीज़ ऐड करूँगा? क्योंकि मेरे को पता है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी। इसकी जो लीस्ट वैल्यू मैं लेकर के चलूँगा वो इस ऑप्शन से कंपेयर करूँगा जो 24,900 है, ठीक है। 24,900 से क्यों कंपेयर करूँगा? क्योंकि जब स्पॉट आ जाएगा 050 पर, तो 100 जो 50 पॉइंट्स का कॉल है वो क्या आएगा? 200 मतलब 25,200, और 150 पॉइंट्स को अपन जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 900, ठीक है। तब मैं जाकर के इससे कंपेयर करूँगा, तब जाकर के मेरे को फेयर वैल्यू क्या मिलेगी कि दोनों के जो प्रीमियम्स हैं, पुट चल रहा होगा, पुट जो 32 रुपीज़ गया था वो 35 रुपीज़ आ चुका होगा, और जो कॉल था वो ऑलरेडी जो अंडर वैल्यू चल रहा था 33 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, वो 30 रुपीज़ आ गया होगा, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो पे जो मेरा मैक्स लॉस होना चाहिए वो 2-3 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। अब जबकि मार्केट खड़ा है 80 पे, तो इसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? फेयर वैल्यू होनी चाहिए समवेयर अराउंड 45 to 48 रुपये। क्यों? क्योंकि अपन करंट मार्केट प्राइस से जब 120 पॉइंट्स ऊपर देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 24,200 आ रहा है, ठीक है। अब इसी को 120 पॉइंट्स अपन जब नीचे देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? सॉरी 25 है ये, ओके। 24,950 आ रहा है, नियरेस्ट स्ट्रैडल का जो भी प्राइस है, जो भी नियरेस्ट स्ट्रैडल पे पुट अवेलेबल है वो। तो जब अपन अपसाइड देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 25,200 आ रहा है। डाउन साइड देख रहे हैं तो 24,950 आ रहा है, गॉट इट। तो अब अपन को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है।
अब अपन को पता चलेगा कि किस वैल्यू पे ये ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन। गॉट इट। तो जैसे इसकी वैल्यू निकल के आई है 45 रुपये के आसपास, और ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है अपन को कितने रुपए पे, 33 रुपीज़ पे। तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। यहाँ पे मैं 5-6 रुपये का रिस्क लूँगा, इसके अगेंस्ट पर मैं रिवॉर्ड करूँगा समवेयर अराउंड 100% ROI। क्यों 100% ROI मैं टारगेट कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है समवेयर अराउंड 30%। मैं जैसे लिखता हूँ ना कि दिस स्ट्राइक इज अंडर वैल्यूड बाय 30%, 40%, ऐसा मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? आपके सामने आंसर है, कैसे लिख पा रहा हूँ? जिस ऑप्शन की वैल्यू चलनी चाहिए समवेयर अराउंड 45 to 47 रुपये, वो ऑप्शन मुझे मिल रहा है 33 रुपीज़ पर। तो ये ऑप्शन कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड हुआ? समवेयर अराउंड 40% के आसपास अंडर वैल्यूड हुआ। 10% कितना आता है? 3.3 प्लस 3.3 प्लस 3.3, ठीक है, 3 3 6 3 9 10, समवेयर अराउंड 40% के आसपास ही हुआ ना। तो 40% मैंने क्विकली आपको अपडेट कर दिया कि दैट दिस ऑप्शन इज अंडर वैल्यूड बाय 40%। अब आपको पता है कि यहाँ से कितनी टेंडेंसी रखता है, कितना कैपेसिटी रखता है गेन करने का, वो चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अपना जो स्पॉट है वो कहाँ पे है? 25,080 पे स्पॉट है, ठीक है। अब जब जो ऑप्शन हमें मिल रहा है 33 रुपीज़ के आसपास, तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स ऐसे हैं और बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसीज जो ट्रेडर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली ऐसी ही अपॉर्चुनिटी पर ऑर्डर्स को पंच करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट वे में नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट वे में नहीं कर पाते का मतलब ये है कि आई डोंट थिंक दे हैव एल्गोरिदम्स लाइक दिस विच कैन मेक एंट्रीज इन अंडरवैल्यूड प्रीमियम्स, विच कैन टेक अंडरवैल्यूड प्रीमियम्स। वो धीरे से क्या होता है, ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है, जब मोमेंटम शिफ्ट होता है तब एक टाइम के बाद, जब टाइम खत्म होने लगता है, ठीक है, जैसे अभी इसके पास टाइम वैल्यू है, जब टाइम खत्म होने लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली डीके के थ्रू अपनी फेयर वैल्यूज पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्या समझा रहा हूँ कि अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे थी मैं बताता हूँ, ठीक है। स्पॉट कहाँ आ गया? 25,080। अपने को ऑप्शन कितना अंडर वैल्यूड मिला? 40% अंडर वैल्यूड मिला। मैक्स अपन लॉस करेंगे तो कितना करेंगे? 3 से 4 रुपये लॉस करेंगे। चलो मैं 10 तो 6-7 रुपये का भी इजीली ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है डीके आ जाए, हो सकता है मार्केट एक जगह पे हॉल्ट कर जाए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें XYZ चीज़ें जो हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक रिस्क लूँगा 6 रुपये के आसपास। जो ऑप्शन मेरे को 33 रुपीज़ पे मिल रहा है, मैं उसका रिस्क पुट करूँगा 26 रुपये पे, ठीक है। 26 रुपये पे जब मैं रिस्क ले रहा हूँ और मैं ऑलरेडी एक ऐसे ऑप्शन को ले रहा हूँ जो 40% अंडर वैल्यूड है, यही ऑप्शन जब मेरे को 30 रुपीज़ में मिलेगा और 29 रुपीज़ में मिलेगा, तो मैं क्यों क्वांटिटी ऐड नहीं करूँगा? जब 30 to 29 रुपये में मिल रहा है तो ये ऑप्शन और ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया ना। तो मेरी जो पोजीशन साइजिंग है उसके पोर्शंस रहते हैं। मैं कभी भी एक बार में पूरी क्वांटिटी स्पंच नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को और चीपर प्राइस में मिल सकता है। फोमो के कारण मैं जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देता हूँ कम से कम 3 पार्ट में। पहला लेग मैंने क्विकली जो भी मेरे को करंट प्राइस मिल रहा है उस पर पंच करूँगा। दूसरा लेग अगर हल्का सा भी सस्ता मिला, 10% भी सस्ता मिला तो पंच करूँगा। तीसरा लेग एटलीस्ट जो प्राइस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे मेरे को 40% के आसपास अगर और सस्ता मिल जाए तब मैं जा करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से पोजीशन साइजिंग रहती है। गॉट इट। तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब कैसे बनेगी उसको समझता है, ठीक है। जो प्रीमियम अपन को कितने में मिल रहा था? 33 रुपये में मिल रहा था, अपन ने उसको 33 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अंडर वैल्यूड कितना है? 40% अंडर वैल्यूड प्रीमियम है। इसकी नेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 to 46 रुपीज़ इसकी नेट वैल्यू होनी चाहिए, जो कि अपन को 33 रुपीज़ के आसपास मिल रही है। दैट इज़ फेयर इनफ। एंड जो अपन ने ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब बात ऐसी होती है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में 20 पॉइंट और चला जाता है, ठीक है। और मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि मार्केट आपके डायरेक्शन में 30 पॉइंट और चला गया, 20 पॉइंट और चला गया, मार्केट जाएगा आपके डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि these markets are driven by algorithms, okay, and I know how
मोस्ट ऑफ द टाइम एल्गोरिदम वर्क्स, गॉट इट। सो आपका जो स्पॉट है 25,100 पर आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ आप, 25,100 पे आने के बाद क्या ये इसकी फेयर वैल्यू है? नहीं है, दिस इज नॉट द फेयर वैल्यू। अब अपनी जो वैल्यूज हैं वो फिर चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज होंगी? क्योंकि स्ट्राइक स्पॉट स्ट्रैडल भी तो चेंज हो गया ना। अब यहां से आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्ट्रैडल पे देखोगे 25,100 से जो अपना 25,200 वो कितना दूर है, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट दूर है। तो अपन क्या करेंगे, 25,000 का पुट ऐड करेंगे और इसकी वैल्यूज से इसको कंपेयर करेंगे। कौन से वाले प्रीमियम को? जो अपन ने 33 रुपीज़ पर ऐड करके रखा है। और इस प्रीमियम को अपन 40% जब एडजस्ट हो जाएगा तो अपन बुक नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू होल्ड। क्यों? क्योंकि जो 25,000 का जो पुट है उसकी जो भी वैल्यूज उस समय चल रही होगी, मेरे हिसाब से जो वैल्यूज है वो समवेयर अराउंड चलनी चाहिए 55 रुपी टू 57 रुपी, ये इसके आसपास चलनी चाहिए। वेट जस्ट अ सेकेंड ना, 53 55 नो, वेट 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 वेट, ये थोड़ा सा 55 टू 57 नहीं चलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए 51 रुपी टू 55 रुपी, गॉट इट। ये वैल्यू चलनी चाहिए 51 रुपी टू 55 रुपी। अब आपका पहले टारगेट क्या था? अब आप पहले टारगेट कर रहे थे कि 45 टू 46 मिल जाए। अब आप सेम पोजीशन में क्या टारगेट कर रहे हो कि आपको 55 रुपी मिल जाए, ठीक है। अब इस पोजीशन को अपन बुक कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ, ओके। जब मार्केट आ जाएगा 25,100 पर, गॉट इट, जब मार्केट 25,100 पर आ जाएगा तो यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकती, या तो दोनों साइड के प्रीमियम डाउन हो जाए या तो आपके साइड में मार्केट और कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। दो ही चीज़ हो सकती है, दोनों साइड के प्रीमियम डीके हो सकते हैं और मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, या फिर वापस रिट्रेस कर सकते हैं 050 की तरफ। 050 की तरफ भी जाएगा तो भी आप नुकसान में नहीं आने वाले हो, क्योंकि आपका जो बाइंग प्राइस है 32-33 रुपीज़ उसके ऊपर ही रहना है। मतलब जो प्रीमियम है वो 35-36 रुपीज़ तक ही गिरेगा। एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो, ठीक है। तो ये जो 25,100 पर मार्केट आ गया है, ओके। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ होंगी, मान के चलो जो वॉलिटिलिटी है वो इनकेस आपके फेवर में आ जाती, तो ये जो टारगेट है 51 टू 55 रुपये के आसपास का, आपको बाई चांस अगर दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको 51 टू 52 रुपीज़ मिल रहा है, डोंट बुक हियर, एटलीस्ट गिव सम टाइम टू फॉर द मार्केट टू ब्रिंग अ स्पाइक ऑफ जस्ट 10 टू 15 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स। 10 टू 15 पॉइंट्स की स्पाइक आती है समवेयर अराउंड, ये ऑप्शन का हाई रहेगा 62 रुपीज़, एंड देयर यू हैव टू बुक द ऑप्शन, ठीक है। बुक करना चाहते हो कर सकते हो। मेरा तो थ्योरी सिंपल सा रहता है कि मैं अगर एक OTM को यूजिंग द वैल्यू एडजस्टमेंट्स उठाया हूँ, ठीक है, यूजिंग वैल्यू एडजस्टमेंट्स अगर मैंने किसी ऑप्शन को उठाया है जो कि OTM है और मैंने 50% अंडर वैल्यूड ऑप्शन को उठाया है, ठीक है, 50% अंडर वैल्यूड अगर ऑप्शन को उठाया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पर इस ऑप्शन को टारगेट करूँगा कि मैं एट द मनी बनाऊँ। एट द मनी बना करके मैं कोशिश करूँगा कि इसको बुक करूँ, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है बट रिवॉर्ड भी तो उतना बड़ा है। कैसे? आप समझो जैसे आउट ऑफ द मनी में जब आप ट्रैक कर रहे हो चीज़ों को, जैसे मान के चलिए टाइम हो गया है 1:50 PM, ठीक है, स्ट्रैडल वैल्यू जो चल रही है वो चल रही है समवेयर अराउंड 50 रुपीज़, गॉट इट। अब आपको जो समवेयर अराउंड 150 पॉइंट्स का OTM है वो मिला है 7 से 8 रुपये के आसपास। 8 रुपये के आसपास आपको 150 पॉइंट्स का OTM अगर मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रुपये पे जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी वो वैल्यू आपको मिली है 5 रुपये के आसपास, ठीक है। मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखता हूँ। 5 रुपये में मेरे को क्या मिला है, आउट ऑफ द मनी मिला है, ठीक है। अब मैं टारगेट करूँगा कि अगले 1 घंटे में अगर कोई भी वॉलिटिलिटी आती है, अगर आधे घंटे में भी आ जाती है, तो ये OTM को मैं अपने डायरेक्शन में चाहूँगा। मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ, जैसे कुछ मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एक स्पाइक अपसाइड आने के कारण यहाँ पे जो मेरी इस डायरेक्शन के ऑप्शंस हैं, ड्यू टू लैक इन ऑर्डर फ्लो, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑर्डर फ्लो,
अगर मेरे को ये जो प्रीमियम्स हैं डाउनसाइड के, इस टारगेट के प्रीमियम्स हैं, अगर मेरे को अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं तब मैं एंटर करूँगा, ठीक है। कैसी अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी? ऐसी अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी जो मेरे को 8 रुपये 10 रुपये का जो प्रीमियम है उसको 5-5 रुपये में मिलेगा, तब मैं जाकर के यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। अब मैं जब यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो दिस विल बी द OTM, दिस विल बी द ATM एंड दिस विल बी द ITM। ITM पुट, ATM पुट और OTM पुट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट के डायरेक्शन, जो सुबह से डायरेक्शन चलती आ रही है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एट द मनी बाय नहीं करने वाला हूँ, मैं आउट ऑफ द मनी पुट बाय करूँगा। कैसे बाय करूँगा? फिर से एग्जांपल समझा रहा हूँ, थोड़ा सा फिर से ध्यान देना, ठीक है। कैसे बाय करूँगा? एट द मनी मान के चलो मार्केट चल रहा है 25,100, ओके। 25,100 पर मार्केट चल रहा है, गॉट इट। यहाँ से 24,000 का मार्केट ने लो लगाया, 25,100 के आसपास मार्केट आ गया, या फिर 25,150 के आसपास आ गया, गॉट इट। 50 ले लेते हैं, 150, जैसे कि अपन ने यहाँ पे मैंने बताया मैं 150 पॉइंट का OTM ले रहा हूँ, ठीक है। तो 150 पे आने के बाद कॉल और पुट को ऐड करूँगा, जिससे कि मेरे को वैल्यू पता चलेगी कि एट द मनी स्ट्रैटेजी की वैल्यू क्या चल रही है। अब ये वैल्यू अगर मेरे को दिख रही है 50 रुपीज़ जो वैल्यू चल रही है वो पुट की चल रही है, और 60 रुपीज़ जो वैल्यू चल रही है वो कॉल की चल रही है। अब ये 60 रुपये क्यों मैंने हाई रखा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन पे मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन पे बाइस बढ़ेंगे, और बाइस बढ़ने के कारण प्रीमियम्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो एट द मनी मेरे को 10 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मेरे को कोई सेंस नहीं है लेने का, यहाँ पे मैं नहीं लूँगा, ठीक है। अब जब अपसाइड मोमेंटम बहुत तेजी से आया है, ठीक है, तो अपसाइड मोमेंटम तेजी से आया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे 300 का कॉल और 25,000 का पुट को कहाँ ऐड करूँगा? वॉच लिस्ट पे ऐड करूँगा, ओके। सपोज जो 300 है उसकी वैल्यू चल रही है 12 रुपये के आसपास, ओके। सपोज नहीं, यही चलनी है, ठीक है। 12 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये के आसपास जो वैल्यू है वो चलेगी किसकी? जो कॉल साइड है उसकी। क्यों चलेगी उसके पीछे का मैं रीज़न देता हूँ। द रीज़न इज वॉलेटिलिटी। नॉन डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी जब भी आती है तो नॉन डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी में स्पाइक्स आती हैं। स्पाइक्स क्यों आती हैं? क्योंकि जितने भी डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनके एसएल हंट होते हैं, तो एसएल हंट होने के कारण जो एक पैनिक राइज आता है वो कुछ मिनट के लिए रहता है। तो जितना कम टाइम, जितना ज़्यादा मूवमेंट, उतना ज़्यादा ऑप्शन का वैल्यू राइज होता है, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ का रीज़न बता सकता हूँ, हर एक चीज़ का, गॉट इट, हर एक चीज़ का इन डिटेल्ड रीज़न बता सकता हूँ कि ये चीज़ क्यों हुई, गॉट इट। तो मैं जो भी चीज़ों को बोल रहा हूँ उनको ध्यान से समझो कि एक राइज आया, उस पर जो ऑप्शन है उनकी वैल्यू जो मिल रही है आपको, जैसे कितने रुपए मिल गए यहाँ पे, जो कॉल है वो आपको 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का कॉल है वो 15 रुपये पे दिख रहा है, 150 पॉइंट OTM का पुट है वो आपको 5 रुपये पे मिल रहा है, ठीक है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच यू शुड नेवर मिस, एंड आई नेवर मिस दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 5 रुपये का पुट है जिसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए 12 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये होनी चाहिए। क्यों 10 रुपये होनी चाहिए? क्यों मैं 10 रुपये ले रहा हूँ? क्योंकि बाइस ज़्यादा कॉल साइड के साइड है, तो इस कारण से मैं 5 रुपये और डिस्काउंट रख देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो ऑप्शन है 5 रुपये का, उसकी जो वैल्यू है वो कितने रुपये डिस्काउंट में मिल रही है मेरे को? 100% अंडर वैल्यूड प्रीमियम मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, 5 रुपये पे एग्जीक्यूट करूँगा। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो है, ये जो इसने मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है वो मेरे डायरेक्शन पे आना चालू करे। डायरेक्शन पे आना चालू करेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं 100% वैल्यू पे एग्जिट कर दूंगा। क्यों एग्जिट नहीं करूंगा? क्योंकि जब मेरे डायरेक्शन पे मार्केट आना चालू करेगा तो वैल्यूज़ भी तो बढ़ेंगी ना। वैल्यूज़ जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो भी तो बढ़ना चालू करेंगी। फेयर वैल्यू कैसे निकालना मैंने आपको बताया। जब मार्केट आ जाए 25,100, 150 का हाई था मार्केट का, मार्केट कहाँ गया? 100 पर आ गया। अब मेरे को अगर मेरे ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालनी है, 25,000 की अगर फेयर वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? 25,000 के पुट वर्सेस 25,200 का कॉल, तब मेरे को पता चलेगा फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है। फेयर वैल्यू क्या है तब मेरे को पता चलेगा, और तब जा करके मैं जो 5 रुपये का ऑप्शन बाय करके रखा हूँ उसको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये इस वैल्यू तक आए, ठीक है। मेरा जो इनिशियल टारगेट रहता है वो ये रहता है कि मैं
जो ऑप्शन है उसको एट द मनी बना करके छोड़ूं, समझ रहे हो? जैसा एट द मनी बना करके छोड़ूं का मतलब ये होता है कि लाइक जैसे एट द मनी की स्ट्रैडल की वैल्यू 50 रुपये है, ठीक है। मार्केट के मोमेंटम के कारण अपन ले लेते हैं कि मोमेंटम में थोड़ा टाइम आ गया और स्ट्रैडल की वैल्यू आ चुकी है जो 30-30 रुपये आ चुकी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन मैंने लिया था कितने पे, 5 रुपये पे, उसको मैं एग्जिट करूँ 30 रुपये के आसपास। वो मैं कैसे एग्जिट करूँगा, जब मार्केट डायरेक्शन पे आना चालू करेगा और मैं होल्ड करूँगा उसको जहाँ तक का मैंने पुट बाय कर रखा है। 25,000 का कॉल और पुट जब इनकी वैल्यूज एट द मनी बन जाएगी तब जाकर के मैं इस ऑप्शन को एग्जिट करूँगा, समझे? हाँ, दिस दिस कॉन्सेप्ट will take time for you to learn. Consistent effort is required to learn this. I am telling you just one thing. Got it? Just one thing. क्या है ये one thing? If you wanna make something big, learn the art of options. Learn the science behind options. Got it? ऑप्शंस को समझ जाओगे तो एक डिसेंट वैल्यू पे एग्जीक्यूशन करना सीख जाओगे, ठीक है। डिसेंट वैल्यू पे एग्जीक्यूशन करना सीख जाओगे तो फियर घटेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। वैल्यू एडजस्टमेंट्स में मैंने अभी तक सीखने में समवेयर अराउंड 40 to 50 लाख दे दिए, एंड आई एम दिस मच कॉन्फिडेंस अबाउट दिस मेथड कि आई नो दैट वन सिंगल परफेक्ट ट्रेड, मेरे को पता है कि मैं 20 एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, ठीक है। 20 एग्जीक्यूशन में मेरे को एक एग्जीक्यूशन अगर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा निकल गया, 20 तो मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, 10 में एक एग्जीक्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अगर मैंने जो मेथड है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो 10 में से एक मेथड निकलेगा, और 10 में से जो एक मेथड निकलेगा सही, 10 में से एक मेथड निकलेगा सही मतलब 10 बार में से एक एग्जीक्यूशन मेरा सही निकल गया तो वो पूरा एक बार में कवर अप करके दे देगा। रीसेंट एक्सपायरी का एग्जांपल दूं, कौन सी एक्सपायरी थी? सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, क्या हुआ था, मैंने ऑप्शन को कितने पे लिया था? 32 रुपीज़ पे लिया था, ठीक है। और हाई क्या था? 70 रुपीज़ हाई था। मैंने एग्जिट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 32 रुपीज़ से जब 70 रुपये ऑप्शन गया तब जो इस ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए थी वो 100 रुपीज़ होनी चाहिए थी, बट वही ऑप्शन मेरे को 70 रुपये दे रहा है, तो मैं क्यों लूँगा? जब 30 रुपीज़ अंडर वैल्यूड में मैं क्यों एग्जिट करूँगा? नहीं करूँगा ना। मार्केट ने क्या कर दिया? मार्केट ने दूसरी चीज़ कर दी। मार्केट ने क्या किया? कॉल को क्रश कर दिया और पुट को क्रश कर दिया, ठीक है। कॉल को जब क्रश करना चालू किया तो ऑटोमेटिकली पुट्स डाउन आने ही थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मैं जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ की वैल्यू से अगर कंपेयर कर रहा हूँ, वही वैल्यू अगर 60 रुपये आ जाएगी अगले 10 से 15 मिनट में, तब मेरे को तो मेरा टारगेट घटाना ही पड़ेगा ना। एट द एंड मैंने इस ऑप्शन को कहाँ बुक किया? एट द एंड मैंने इस ऑप्शन को बुक किया था समवेयर अराउंड 35 to 40 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 35 to 40 रुपीज़ के आसपास बुक किया था। मैं क्या टारगेट कर रहा था कि ये जो 32 रुपीज़ का मैंने ऑप्शन लिया है उसको मैं एटलीस्ट होल्ड करूं एक फेयर वैल्यू मिलने तक, ठीक है। मैं फेयर वैल्यू ही टारगेट कर रहा था, जो फेयर वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए, तो मेरे को नहीं मिला। इट्स ओके, फाइन। अगले एक्सपायरी में क्या हुआ? किसकी एक्सपायरी थी? निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। ये एग्जाम्पल को समझाऊंगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। आपको याद है मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी जहाँ पर मैंने लिखा था कि दिस ऑप्शन इज अंडर वैल्यूड बाय 100 रुपीज़ मतलब 100%। कितने रुपए का ऑप्शन था वो? 3 रुपए का ऑप्शन था और वैल्यू होनी चाहिए थी 6 रुपये वैल्यू होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या था वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चार्ट में ले जाता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ, तो आई थिंक समझ में आना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। लास्ट एक्सपायरी थी ना, जस्ट अ सेकेंड, we're in the 3 minute time frame. लास्ट एक्सपायरी यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, यही दिन होना चाहिए जो लास्ट एक्सपायरी थी। कहाँ थी? जस्ट अ सेकेंड, 5 जून 6 जून ये होनी चाहिए, ये एक्सपायरी होनी चाहिए। 6 जून 5 जून ये है, ये एक्सपायरी है, ठीक है। अब
मैंने कहाँ पर ट्रेड प्रोवाइड की थी, मैं यार टेलीग्राम को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है कि दूसरे जो मेरे ग्रुप्स हैं वो ओपन हो। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं मोबाइल ऐप से ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू चल रही थी। कहाँ गया, ठीक है। तो मेरे साथ आप टेलीग्राम ओपन करो और टेलीग्राम पर 2:53 पे मैंने एक एग्जीक्यूशन प्रोवाइड किया था, ठीक है। 2:53 मतलब 2:53, ओके। 2:53 कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। मतलब मैंने जो एग्जीक्यूशन प्रोवाइड किया वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ये राइस पे प्रोवाइड किया है। ये राइस पे मैं अपॉर्चुनिटी हंट कर रहा था, ठीक है। अब ये राइस में हुआ क्या था कि जब ये राइस आई तो कहाँ से मार्केट कहाँ चला गया, 24,700 से मार्केट चला गया 24,780 के आसपास। गॉट इट। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिंपल सी एक जो मेरी जो थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है वो मैंने अप्लाई की। यहाँ पर मैंने स्ट्रैडल पर क्या ऐड किया, 750 का कॉल और 750 का पुट, इन दोनों को ऐड किया, ओके। इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि जब जो अपसाइड मोमेंट आया था उसमें कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे, ओके। तो ओवर वैल्यूड हो गए थे, इस कारण से मैंने इस स्ट्रैडल को चूज़ किया और ना ही 800 के स्ट्रैडल को चूज़ किया, ठीक है। तो 750 का कॉल और 750 का पुट, ये मैंने स्ट्रैडल ऐड कर लिया। 800 का कॉल और 700 का पुट, ठीक है। ये मेरे OTM प्रीमियम्स थे। अब मैं यहाँ पे क्या टारगेट कर रहा हूँ, मैंने एक OTM को लिया है जिसकी वैल्यू मेरे को अंडर वैल्यूड मिल रही 100%, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये अब इनकी वैल्यूज बताता हूँ क्या चल रही थी, ठीक है। 750 का जो कॉल था, 750 के कॉल की जो वैल्यू थी वो 42 रुपीज़ थी। 750 के पुट की वैल्यू थी 16 रुपी थी, ओके। जो 800 का कॉल था इसकी वैल्यू थी 16 रुपी और 14 रुपीज़ के आसपास चल रही थी, ठीक है। और ये जो 700 का पुट था इसकी वैल्यू थी 3 रुपीज़। अब आप देखो कि कितना ज़्यादा ये ऑप्शन अंडर वैल्यूड। मैंने 100% लिख जरूर दिया था, वो था 200-300% अंडर वैल्यूड, पर मेरे को पता था कि टाइम पास आ रहा है, 2:53 हो रहे थे, तो टाइम जब पास आ रहा है तो ऑप्शन की वैल्यू गिरना चालू होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 100% लिखा था, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी का मनी है, वॉलेटाइल मनी है, मतलब जो वॉलेटिलिटी ने गेन दिया है वो है, ठीक है। तो जब वॉलेटिलिटी गेन आया है मार्केट में, जब ऑप्शन में वॉलेटिलिटी का गेन आया है तो वो तुरंत कूल ऑफ होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। एक्सपायरी खत्म होने वाली है, तो एट द मनी प्रीमियम से आउट ऑफ द मनी प्रीमियम से इन पर टाइम का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो टाइम का वैल्यू क्विकली गिर जाएगा। तो 6 रुपये के आसपास जो था वो टाइम वैल्यू था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपली एक टारगेट रखा कि ये ऑप्शन 8 रुपये के आसपास जाना चाहिए और इस ऑप्शन की क्विकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। तो ये जो 3 रुपये का ऑप्शन था उसने हाई कितना लगाया, 7 रुपये लगाया। और ये जो 16 रुपये का ऑप्शन था इसने क्विकली लो कितना लगाया, 8 रुपये लगाया। 42 रुपये के ऑप्शन ने 25 रुपये का लो लगाया। 16 रुपये के ऑप्शन ने हाई लगाया समवेयर अराउंड 30 रुपीज़ का। अब क्या हो गया, मार्केट आ गया 750 में, वैल्यूज आ गई फेयर, एकदम फेयर वैल्यूज चल रही कि नहीं चल रही है बताओ। 25 रुपये 30 रुपीज़, अब डी के होना चालू होगा। और ये जो आउट ऑफ द मनी है 8 रुपये 7 रुपये, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। व्हाट इट। हाँ, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं, आप देख रहे हो कि आपको क्या लग रहा है ना, कि लोगों को क्या लगता है कि बस वॉच लिस्ट खोली, अंडर वैल्यूड दिख गया और प्रोवाइड कर दिया। नहीं, आपको पता है, अब जो जितने भी लोग अभी इस डी सेशन में होंगे उनको पता चलेगा अब कि कितनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक अंडर वैल्यूड प्रीमियम को फाइंड आउट करने में। 100% बन जाते हैं वो, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। नाउ यू नो द मेथडोलॉजी, कि कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना कुछ सोचना पड़ता है, क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ, वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम के हिसाब से क्या एक फेयर वैल्यू है, ठीक है, वो होनी चाहिए, वो देख रहा हूँ। क्या अंडर वैल्यूड है, ठीक है।
ओके, और क्या ओवर वैल्यूड है वो देख रहा हूँ। फिर उसके बाद वॉलेटिलिटी को देख रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी आने के कारण क्या अपन गेन को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ों को एक बार में मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12, डे 13, डे 14, डे 15, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल ग्रो। और ये जो मैंने डे बोला है वो एक एक्सपायरी है, ठीक है। 1 एक्सपायरी, 2 एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी, 4 एक्सपायरी, 5 एक्सपायरी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप जब इतनी एक्सपायरीज को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर लोगे, आपके पास एक एविडेंस क्या होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स। 3 PM आपका एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, 3 PM एडजस्टमेंट्स आपका एक एविडेंस होना चाहिए कि मैंने जब एडजस्टमेंट समझ ली हैं तो मैं इसको भी समझ लूंगा, मेरे को टाइम नहीं लगेगा। ऐसा आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो लोग लास्ट 2 साल से एडजस्टमेंट्स को ट्रेड कर रहे हैं, दे आर मेकिंग decent income from the adjustment theory. They are making their living from the adjustment theory. Got it? तो वो लोग एडजस्टमेंट से जब कर रहे हैं तो अब वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को सीखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट्स विल मेक द लिविंग, वैल्यू एडजस्टमेंट्स will make fortune. Got it? That's all for now. See you all in the next session. Just want to say that my methodologies, my methods, my theories, I can explain you every bit of it. Got it? Every bit. ये कैसे हुआ मैं बता दूंगा, वे कैसे हुआ वो मैं बता दूंगा, सारी चीज़ें आई कैन एक्सप्लेन बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. Okay, so I myself don't know that when I'm going to see a big breakout, but let it be on time. Okay, all I can do is just I can do the trial and error, and I can learn and learn and learn more. Got it? So I can teach you more. So I can provide you more opportunities. Like, guys, this option is 100% valued. Guys, this option is 200% undervalued. Okay, this is how Trade Like Berlin works. That's all for now. See you all in the next session. Bye.